सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मास्किंग एंड डी मास्किंग एजेंट कि ये मास्किंग एंड डी मास्किंग एजेंट्स होते क्या हैं और उनका यूज़ क्या होता है। पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन की कवर किया है कि कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन होता क्या है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो वो वाली वीडियो कॉम्प्लेक्सोमेट्री की वो इस साइड आपको आ रही होगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे वॉच करिए ताकि आपकी बेसिक स्ट्रांग हो जाए। और कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन के हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में नोट्स भी प्रोवाइड कर रखे हैं। इस वाली वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं, तो आप वहाँ पे भी जाके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें सब कुछ इसी तरह से लिखा हुआ है। मास्किंग एंड डी मास्किंग एजेंट, उनके नोट्स बहुत ही सिंपल इंग्लिश में दिए गए हैं। तो ये वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे मास्किंग एंड डी मास्किंग एजेंट कि ये मास्किंग एंड डी मास्किंग एजेंट होते क्या हैं। तो इसको सबसे इजी तरीके से समझते हैं कि ये क्या होते हैं। तो इमेजिन करिए दोस्तों, आपके पास एक सोल्यूशन है जिसमें 3 मेटल आयन प्रेजेंट है। एक है ए, दूसरा है बी और तीसरा है सी। ठीक है, अब आपको इन तीनों के बारे में पता लगाना है। लेकिन बात यह है कि ये तीनों मेटल पे एक साथ प्रेजेंट है। एक सोल्यूशन है उसमें ए भी प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है, सी भी प्रेजेंट है। तो अब जब आप EDTA मीन्स जब आप टाइट्रेंड डालेंगे तो वो ए के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा, वो बी के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा, वो सी के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा, है ना। तो ये तो हमारे कैलकुलेशन में दिक्कत करेगा क्योंकि हमें तो खाली पहले ए का निकालना है, फिर उसके बाद बी का निकालना है, फिर उसके बाद सी का निकालना है। तो ये हम लोग को दिक्कत करेगा। तो यहाँ पे आते हैं मास्किंग या डी मास्किंग एजेंट की, उनके एप्लीकेशंस क्या है। तो मास्किंग एजेंट तो हम लोग क्या करेंगे, एक होता है मास्किंग एजेंट, ये मास्किंग एजेंट होता है। ये हम लोग क्या करेंगे, मास्किंग एजेंट उस सोल्यूशन में डाल देंगे। मास्किंग सोल्यूशंस डालते ही मास्किंग सोल्यूशन बी के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा और बी को इनएक्टिव कर देगा। बी के साथ कॉम्प्लेक्स बना देगा और बी को इनएक्टिव कर देगा। मास्किंग एजेंट सी के साथ भी एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा और सी को भी इनएक्टिव कर देगा। लेकिन दोस्तों, मास्किंग एजेंट एक के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा। हम लोग इस तरह का मास्किंग एजेंट यूज़ करेंगे कि वो खाली बी और सी के साथ ही कॉम्प्लेक्स बनाए, ए के साथ कॉम्प्लेक्स ना बनाए। तो दोस्तों होगा क्या, अब बी और सी तो इनएक्टिव हो गए। इनएक्टिव होने का मतलब कि वो उनका होना ना होना एक बराबर है। तो जब आप EDTA डालेंगे, जब आप आराम से EDTA डालेंगे तो ये आराम से EDTA आपका ए के साथ रिएक्ट कर जाएगा और बना लेगा आपका कॉम्प्लेक्स, और आपका बना लेगा कॉम्प्लेक्स EDTA मीन्स जो EDTA है वो ए के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा। बी और सी तो हमारा भी हट चुके हैं, ये इनएक्टिव है। तो जब आपका ए आराम से EDTA के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा तो आप उसको आराम से टाइट्रेट कर सकते हैं। उसको टाइट्रेट करके आप आराम से उसको निकाल लेंगे कि उसकी कितनी कंसंट्रेशन है। बस तो आपको ए का जो है, ए का वो कंसंट्रेशन है वो पता चल जाएगा। तो ये यूज़ होता है मास्किंग एजेंट का कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा मेटल आयन है तो वो मास्किंग एजेंट करता क्या है, वो बाकी सारे मेटल आयन को इनएक्टिव कर देता है या मास्क कर देता है और खाली एक मेटल को छोड़ता है जिसका आपको कंसंट्रेशन निकालना है। वो दोस्तों आपका कंसंट्रेशन ए वो आपका EDTA के साथ आराम से रिएक्ट कर जाएगा और फिर बना लेगा आपका मास्किंग एजेंट। तो वो EDTA के साथ आराम से रिएक्ट कर जाएगा और आपको उसका कंसंट्रेशन आराम से पता चल जाएगा। तो ये यूज़ है मास्किंग एजेंट का। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, मास्किंग एजेंट होते क्या, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं कॉमन मास्किंग एजेंट क्या होते हैं। कॉमन मास्किंग एजेंट यूज्ड इन कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन मीन्स दोस्तों ये कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन में ही है, इंक्लूड्स अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, साइनाइड आयंस, अमोनियम क्लोराइड एंड साइनाइड आयंस फॉर मास्किंग एल्कली अर्थ मेटल लाइक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। दोस्तों अगर आपके सोल्यूशन में अगर कोई कैल्शियम प्रेजेंट है या मैग्नीशियम प्रेजेंट है तो उन कैल्शियम और मैग्नीशियम को इनएक्टिव करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे साइनाइड आयंस, या तो आप यूज़ कर लीजिए अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, है ना। तो ये हो गए आपके मास्किंग एजेंट। यही डेफिनेशन यही लिखी है, दीज एजेंट्स फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स विथ इंटरफेयरिंग आयंस, वन मास्क द टाइट्रेंट EDTA कैन बी यूज टू टाइट्रेट द अदर मेटल आयन विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। सिंपल भाषा में कहें तो ये करेंगे क्या, ये जो एजेंट्स हैं ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ कंपाउंड बना लेंगे, एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे जिससे वो इनएक्टिव हो जाएंगे। और इनएक्टिव होने के बाद जो आराम से जो आपका थर्ड मेटल था, जो ए था, वो आराम से आप
EDTA के साथ टाइट्रेट कर सकते हैं और आप उसका आराम से पता कर सकते हैं कि कंसंट्रेशन कितना है। बस यही है मास्किंग एजेंट्स। तो उसके आप एग्जांपल्स याद कर लीजिएगा, NH4OH, NaCN और ये साइनाइड आयन। ये तीनों मास्किंग एजेंट बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं, ये बहुत पॉपुलर हैं। तो अब आते हैं दोस्तों एक एग्जांपल में, वही जो मैंने बताया कि A था, B था, C था, मास्किंग एजेंट ने A B के साथ बना लिया कंपाउंड तो B इनएक्टिव हो गया। मास्किंग एजेंट ने C के साथ भी कंपाउंड बना लिया, C भी एक्टिव हो गया। अब आराम से क्या है, जो A है हमारा A बचा है, A आराम से EDTA के साथ रिएक्ट कर जाएगा और बना लेगा EDTA कॉम्प्लेक्स। EDTA कॉम्प्लेक्स ये जो है ये ईज़िली दोस्तों टाइट्रेट हो जाएगा और आराम से इसकी कंसंट्रेशन पता चल जाएगी। तो यही है दोस्तों मास्किंग एजेंट। अब पढ़ते हैं दोस्तों डी मास्किंग एजेंट क्या होता है। मास्किंग एजेंट तो पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं डी मास्किंग एजेंट क्या होता है। तो दोस्तों जब मैंने बताया कि दोस्तों कि A, B और C थे 3 कंपाउंड, इसमें हमने किया क्या, B और C को इनएक्टिव कर दिया वो कॉम्प्लेक्स बना के। चलो ठीक है, A का कंसंट्रेशन तो हम लोग को पता चल गया कोई बिना किसी दिक्कत के। लेकिन अब क्या होगा कि दोस्तों अब हमको B का पता करना है, क्योंकि अब हमको B का पता करना है। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सिंपल लेंगे डी मास्किंग एजेंट। सिंपल हम लोग लेंगे डी मास्किंग एजेंट। अब करेगा क्या, B के साथ कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, ये इनएक्टिव फॉर्म में है। C के साथ भी कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, ये भी इनएक्टिव में है ना। लेकिन A अभी खाली पड़ा है, तो हम लोग डी मास्किंग एजेंट लेंगे। डी मास्किंग एजेंट करेगा क्या, A के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा। डी मास्किंग एजेंट A के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा, फिर इसको इनएक्टिव कर देगा, है ना। डी मास्किंग एजेंट दोस्तों करेगा क्या, B और C बचे हैं, है ना। तो करेगा क्या, डी मास्किंग एजेंट इस B पर जो कॉम्प्लेक्स बना था इसको हटा देगा। तो दोस्तों ये B है, ये इसके साथ जो कॉम्प्लेक्स है इसको हटा देगा और C अभी भी इनएक्टिव है। लेकिन डी मास्किंग एजेंट करेगा क्या, खाली जो B के ऊपर जो मास लगा था, जो ये B जो इनएक्टिव था उसको एक्टिव अगेन कर देगा। A तो अपना काम से ही हट गया, क्योंकि A की जो सारी टाइट्रेशन हो चुकी है, A तो अपना खेल से ही हट गया है ना। B और C बचे थे, B और C दोनों इनएक्टिव फॉर्म में थे, कॉम्प्लेक्स बना हुआ था। डी मास्किंग एजेंट आएगा, B को छोड़ देगा, मीन्स B को जो कॉम्प्लेक्स बना था उसको हटा देगा और B को फिर से एक्टिव कर देगा। लेकिन C के साथ इंटरफेयर नहीं करेगा। C अभी भी इनएक्टिव है, C अभी भी इनएक्टिव ही रहेगा, खाली B जो है वो आज़ाद हो जाएगा। और जब ये B आज़ाद हो जाएगा तो B के साथ आराम से EDTA बन जाएगा दोस्तों। और B के साथ आराम से EDTA बन जाएगा तो ये B EDTA कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और फिर ये जो B है वो ईज़िली टाइट्रेट हो जाएगा। तो ये है, इतना सिंपल है डी मास्किंग एजेंट कि B को ये डी मास्क कर देगा। मीन्स जो B के साथ कॉम्प्लेक्स बना हुआ था जिसके वजह से B इनएक्टिव था, वो उसको B को हटा देगा और B को फिर से एक्टिव कर देगा। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डी मास्किंग एजेंट्स आर केमिकल्स डैट आर एडेड टू द सोल्यूशन। डी मास्किंग एजेंट एक ऐसे केमिकल्स होते हैं जो सोल्यूशन में ऐड किए जाते हैं टू रिलीज और डी मास्क द टारगेट आयन। रिलीज और डी मास्क। डी मास्क दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि डी मास्क क्या है। डी मास्क मीन जिस चीज़ को हमने मास्क किया था, जिस चीज़ के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया था, अब वो डी मास्किंग एजेंट क्या करेगा, उसको रिलीज़ कर देगा। या तो आप लिख सकते हैं कि उसको रिलीज़ कर देगा, या आप थोड़ा टेक्निकल वर्ड है डी मास्क कर देगा, मीन्स उसको खुला छोड़ देगा, उसको फ्रीडम दे देगा, है ना। टारगेट आयन और मेटल फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स इट फॉर्म विथ अदर लिगेंड। जो हमने मास्किंग एजेंट यूज़ किया था उसने तो B के साथ कॉम्प्लेक्स बना के उसको इनएक्टिव कर दिया था, लेकिन डी मास्किंग एजेंट क्या करेगा, उसी B वाले को फ्रीडम दे देगा और उसी B वाले को डी मास्क कर देगा। दिस अलाउज द सब्सिट्यूएंट टाइट्रेशन ऑफ द लिबरेटेड आयन मेटल विद अ टाइट्रेंट ऑफ नोन कंसंट्रेशन। इसका सिंपल सा मतलब है कि इस तरह से जो मेटल आयन आपका मास्क्ड था, जो आपका मेटल आयन हिडन था, वो आराम से आप उसको अब टाइट्रेट कर सकते हैं। तो आपको A की तो कंसंट्रेशन पता चली गई थी, अब आपको दोस्तों B की भी कंसंट्रेशन पता चल जाएगी। एग्जांपल इसके देख लीजिए। एग्जांपल इसके बहुत ही फेमस है, थाउरिया एंड आयोडीन आयन। थाउरिया एंड आयोडीन आयन इसके बहुत ही फेमस एग्जांपल है, क्योंकि ये काफ़ी चीज़ों को डीमास्क कर सकते हैं। और भी डीमास्किंग एजेंट्स यूज़ होते हैं, लेकिन सबसे पॉपुलरली ये यूज़ होते हैं।
तो दोस्तों डीमास्किंग एजेंट आपने पढ़ लिया कि क्या होता है, ठीक है। अब दोस्तों डीमास्किंग एजेंट से हम लोगों ने ए का पता लगा लिया तो ए लाइन से हट गया। डीमास्किंग एजेंट से हम लोगों ने बी का भी पता लगा दिया तो बी मार्क्स हट गया। बचा क्या सी, बचा क्या सी, लेकिन सी अभी भी इनएक्टिव फॉर्म में है, सी अभी भी इनएक्टिव फॉर्म में। तो इसमें हम लोग फिर डीमास्किंग एजेंट डाल देंगे, फिर इसमें डीमास्किंग एजेंट डाल देंगे तो सी भी फ्री हो जाएगा। जब सी भी फ्री हो जाएगा तो यहाँ पे सी के साथ ईडीटीए बन जाएगा, और सी के साथ जब ईडीटीए बन जाएगा तो सी भी इजीली टाइट्रेट हो जाएगा। तो दोस्तों आप इस तरह से देख सकते हैं कि हमने तीनों मेटल का कंसंट्रेशन पता कर लिया। पहले हम लोगों ने बी और सी को हटाया, ए का पता कर लिया, फिर हम लोगों ने सी को हटाया, फिर बी का पता कर लिया, और फिर लास्ट में हम लोगों ने सी का भी पता कर लिया। तो ये है यूज़ मास्किंग और डीमास्किंग एजेंट का, कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा मेटल आयंस प्रेजेंट है ना, एक से ज़्यादा मेटल आयन प्रेजेंट है, तो आप उनको एक एक करके उनका कंसंट्रेशन एक्यूरेटली फाइंड कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों मास्किंग या डीमास्किंग एजेंट का यूज़ नहीं करेंगे तो आपकी कैलकुलेशंस गलत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे फिर बी का भी इंटरफेरेंस होगा, सी का भी इंटरफेरेंस होगा। आप पता लगाने गए थे ए का, लेकिन वहाँ पे बी भी इंटरफेयर करेगा, सी भी इंटरफेयर करेगा, तो ये तो कैलकुलेशन में गलती करेगा ना। तो इसलिए आप मास्किंग और डीमास्किंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो यही दोस्तों है एप्लीकेशंस कि हम लोग ए का भी पता कर सकते हैं, बी का भी पता कर सकते हैं, और सी का भी पता कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था हमारा मास्किंग और डीमास्किंग एजेंट्स। अगर आपको और इसके नोट्स चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। वहाँ पे टेलीग्राम चैनल है, वो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और आराम से आपको वहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।